नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से समन भेजा है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को सोमवार को तलब किया है। शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए एक बार फिर से यह समन दिया गया है। यह 7वां समन है। हालांकि आपको याद दिला दें, जब पिछला समन आया था तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि चूंकि यह मामला कोर्ट में है तो जब तक कोर्ट से इस मामले पर कोई फैसला ना आ जाए या चर्चा ना हो जाए तब तक ईडी को समन नहीं भेजना चाहिए। लेकिन एक बार फिर ईडी ने समन भेज दिया है। हमारे साथ संवाददाता अतुल भाटिया जुड़ गए इस खबर पर। अतुल, एक और समन। मीनाक्षी, देखिए, ईडी ने पिछली बार भी ये बात साफ की थी कि जो कोर्ट में उन्होंने कंप्लेंट की है वो इसलिए की है कि 3 बार जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको 3 बार समन किया गया, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। जबकि 6ठे समन के बाद ईडी ने ये बात, 5वें समन के बाद ये बात कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। तो अभी ईडी का ये कहना था कि इससे उनका कोई मतलब नहीं है। जो शिकायत कोर्ट के अंदर की गई है वो अलग है और वो लगातार जब तक अरविंद केजरीवाल उनके सामने पेश नहीं होंगे, क्योंकि काफी अहम जो उनसे पूछताछ इस पूरे मामले के अंदर की जानी है। आपको याद होगा जब मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी तो वहां पर भी 338 करोड़ रुपए की जो मनी ट्रेल है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुप्रीम कोर्ट के आगे रखी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बिहाफ के ऊपर मनीष सिसोदिया, जो कि डिप्टी सीएम रहे हैं दिल्ली के, उनकी बेल रिजेक्ट की थी। ईडी का कहना है कि पूरा शराब घोटाला है, उसके अंदर जिस तरीके से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, जिस तरीके से जो मार्जिन है वो 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग हुई उसको हेड जो करते थे वो अरविंद केजरीवाल करते थे। और इसके अलावा जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जो सचिव रहे थे, तत्कालीन सचिव आबकारी विभाग के अंदर, सी अरविंद, उनकी स्टेटमेंट जो है वो ईडी ने ली थी और ईडी को सी अरविंद ने यह बताया था कि जितनी भी मीटिंग्स हुई थी उसमें अरविंद केजरीवाल मौजूद थे। इसके अलावा जो समीर महेंद्रू, जो कि एक जो शराब कारोबारी है, उसके बयान भी ईडी ने दर्ज किए थे और उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से विजय नायर ने फेस ऐप के जरिए जो है वो अरविंद केजरीवाल से नहीं, लेकिन अतुल, मामला तो वहीं अटकता है ना, जहां पर अरविंद केजरीवाल ये कह देते हैं कि ईडी के समन में ये तो कहीं लिखा ही नहीं है कि मुझे एक आरोपी के तहत बुलाया गया है या फिर एक गवाह के तौर पर बुलाया गया है। संवैधानिक पद पर मैं बैठा हूं, मुख्यमंत्री, उस तौर पर मुझे बुलाया गया है। और हमेशा वो इस समन को खारिज कर देते हैं, पेश नहीं होते ईडी के सामने। इस बार फिर से यही कह देंगे, यही एक नया हवाला हो जाएगा। देखिए मीनाक्षी, अरविंद केजरीवाल इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि वो आबकारी घोटाले के अंदर बुरे तरीके से फंस चुके हैं और उनके ऊपर जो है वो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। यही कारण है कि जब भी कोर्ट के अंदर पेशी हुई, जब ईडी ने शिकायत जब कोर्ट के अंदर की, राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर, तो वहां भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई वकील खड़ा नहीं हुआ। जब कोर्ट ने सम्मन देकर अरविंद केजरीवाल को बुलाया तो जब भी वो पेश नहीं हुए, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होते हैं, तब उनके वकील रमेश गुप्ता जो है वो कोर्ट के अंदर पेश होते हैं और उनको ये बताया जाता है कि किस तरीके से अभी विधानसभा के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटक रही है। वो कहीं ना कहीं ईडी के सम्मन को जो है वो स्किप करना चाहते हैं। और रटाया जवाब उनके पास होता है कि ये तो राजनीतिक विद्वेष की वजह से ये सम्मन उन्हें भेजा गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव पास है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को सम्मन दिया है और इसी बीच खबर यह है कि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी की डील हो गई है। ये तालमेल दिल्ली के साथ ही गुजरात, असम और हरियाणा के लिए हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस समझौते में दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीट आएगी। गुजरात में कांग्रेस 2 सीट आम आदमी पार्टी को देने के लिए तैयार हो गई है। आम आदमी पार्टी के खाते में भावनगर और भरूच की सीट जाएगी और इसी तरह हरियाणा और असम में आम आदमी पार्टी के खाते में 1-1 सीट आएगी। माना यह जा रहा है कि इसका जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ेंगी, लेकिन जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा की बात की जाए तो यहां पर 9 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी दावा ठोकेगी। गुजरात की 24 सीट कांग्रेस लड़ेगी तो 2 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ेगी। और पंजाब में तो पहले से ही डील तय है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई समझौता नहीं होगा। आम आदमी पार्टी 13 की 13 सीट
पंजाब में लड़ेगी। अब कांग्रेस पार्टी यहां पर 13 की 13 सीटों पर दावा ठोकेगी, ये भी तकरीबन तय नजर आ रहा है। तो ये एक ऐसा अलायंस है जो दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में तो सीट शेयरिंग को लेकर एक क्लैरिटी के साथ आ रहा है, लेकिन पंजाब में भी क्लैरिटी है। ये अलायंस पंजाब में अलग अलग चुनाव में लड़ेगा। वेणुगोपाल के घर आतिशी और सौरभ भारद्वाज की बैठक हुई है और इस बैठक के बाद ही सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है। अभी इस वक्त दिल्ली के लोकसभा का समीकरण आपको बता दें, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही जीती थी पिछला चुनाव। इस बार ये कॉन्टेस्ट त्रिकोणीय ना हो जाए, इसलिए दिल्ली में भी अलायंस हो रहा है। विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय लक्ष्मी, आपके पास क्या जानकारी आ रही है? दिल्ली, हरियाणा और गुजरात को लेकर क्या फॉर्मूला तय किया गया है? देखिए मीनाक्षी जी, सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर के सहमति बन गई है और जल्द ऐलान हो सकता है। इस सहमति में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में 3 सीटें देगी और खुद 4 सीटों पर लड़ेगी। इसके एवज में अब डील जो है वो सूत्रों के मुताबिक यही हुई है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में 2 सीटें आम आदमी पार्टी को देगी, हरियाणा में 1 सीट आम आदमी पार्टी को देगी, इसके अलावा आसाम में 1 सीट आम आदमी पार्टी को लड़ने के लिए दी जाएगी। फाइनल जो है वो बातचीत का दौर जो है अभी चल रहा है और जैसे ही इस डील पर सील लग जाती है उसके बाद इसका ऐलान कर दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से दिनों में या हो सकता है कि आज देर शाम तक इसको लेकर के किसी तरह की कोई औपचारिक ऐलान जो है दोनों पार्टियों द्वारा किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल विजय लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।